बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय लिटिल लर्नर्स। प्यारे बच्चों, आज का हमारा डे 4 और टॉपिक है एआई एनिमेशंस। ठीक है, हमने कल एआई इमेजेस के बारे में पढ़ा था। अगर किसी को भी इमेज क्रिएट करने में कोई इशू है तो फिर आप अपना प्रीवियस लेक्चर एक बार फिर रिवाइज़ करें। ठीक है, और आज हम बात कर रहे हैं एआई एनिमेशंस के बारे में। हम पढ़ेंगे कि उसकी बेसिक्स क्या होती हैं, हम कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं और कौन सी एप्लीकेशंस हमें हेल्प करेंगी इसको एनिमेशंस को क्रिएट करने में। ठीक है, आज का मकसद क्या है इस लेक्चर का, वही बात जो भी मैं कर चुकी हूँ कि हमने आपको एनिमेशंस का बेस बताना है कि बेसिकली कैसे बनती हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी हम अपनी एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे। एक्चुअली तो जो एआई एनिमेशन के लिए एप्लीकेशंस लॉन्च की जाती हैं ऑलमोस्ट वो सब के सब पेड हैं। ठीक है, और हाईली पेड हैं, मीन्स के अच्छी खासी हमें कह लें कि पेमेंट करनी पड़ती है मंथली बेस पे करनी पड़ती है या वीकली भी हो जाती हैं, कुछ 6 मंथ्स होती हैं, बाई एनुअल होती हैं, इस तरह से। लेकिन उसमें ये है कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ फ्री क्रेडिट मिलते हैं जो मींस के बच्चे अगर चाहें तो उसको वाइजली यूज़ कर सकते हैं। मींस आप 2 से 3 अकाउंट बना सकते हैं अपने डेली बेसिस पे। तीनों अकाउंट्स के साथ आप अपना लॉगिन करें और लॉगिन करके आप सारे फ्री क्रेडिट्स यूज़ करके अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप 2 से 3 ऐप्स यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ हैं और बहुत आराम से आपको अवेलेबल होंगी। मैं आपको उन सब के लिंक दूंगी आज। अच्छा, तो एनिमेशन होती क्या है? एनिमेशन होती है कंप्यूटर जनरेटेड। ठीक है, इसको मीन्स के कंप्यूटर ही बनाता है, हम हैंड बाय नहीं बनाते हैं और एल्गोरिदम की मदद से ये बनाई जाती हैं। हम जस्ट कमांड देते हैं कि भाई हमें फ़लाँ चीज़ बनानी है और कंप्यूटर जो है वो ख़ुद से हमारे लिए बनाता है, एआई बनाता है। अब एनिमेशन पहले बन रही थी, ट्रेडिशनली बनती थी, जिसके लिए मशीन लर्निंग होती थी, मतलब कि मशीन लैंग्वेज आपको लर्न करनी पड़ती थी। अच्छा खासा ये एक कह लें कि काम होता था। उसमें क्या होता था कि यहाँ पे जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, हर चीज़ के लिए सेपरेट कमांड देनी पड़ती थी। यानी इस बॉय को मुझे कमांड देनी पड़ेगी कि ये नीचे आए, इसको कमांड देनी पड़ेगी कि ये स्लिप करे, इसको कमांड देनी पड़ेगी कि ये ब्लिंक करे, इसको ये जो है हमारे पास फ्लाई एरोप्लेन है, पेपर एरोप्लेन, इसको कमांड देनी पड़ेगी कि ये आगे जाए। मीन्स कि हर चीज़ की एनिमेशन हमें सेपरेटली इसके अंदर डालनी पड़ती थी और डीप लर्निंग यानी कि उसके लिए अच्छा खासा आपको सीखना पड़ता था। कंप्यूटर पे वो बनती थी, फ़ोन्स पे उसका काम बहुत कम होता था। और एआई एनिमेशन जो है वो फास्ट है, 1 सेकंड के अंदर चलें एक नहीं, आप कह लें कि 4 से 5 सेकंड, कहीं 10 सेकंड लगते हैं। कहीं पे कुछ ऐप्स हैं जो थोड़ा सा टाइम भी लेती हैं, मींस के आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, सबका अपना अपना टाइम है। लेकिन ये फ़ास्ट प्रोडक्शन है। आपके सामने आपने 3-4 क्या नाम है इसको, पिक्चर्स को, इमेजेस को एक साथ उसको दे दिया है, वो अपना काम करके आपके सामने आपकी वीडियो रेडी कर देगा। ठीक है, मोशन जो है वो बिल्कुल रियलिस्टिक होती है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है कि हर चीज़ जो है वो कम्प्लीटली रियल इन्वायरमेंट में है, हर चीज़ अपने हिसाब से मूव कर रही होती है और लो कॉस्ट है, यानी कि इसकी कीमत बहरहाल उससे फिर भी कम है। मैं फ़र्स्ट एनिमेशन मैं आपको शुरू में दिखा चुकी हूँ। क्रिएटिव है ये, बिल्कुल आपके लिए जो बच्चे चाहें अपनी एज के हिसाब से, अपनी उम्र में अपने किसी भी फेवरेट करैक्टर को जब चाहें जैसे चाहें, मींस कि अगर कोई चाहता है कि हल्क मेरा फेवरेट करैक्टर है और वो आज इस तरह का कोई सीन परफॉर्म करे, वो बड़े आराम से फ़ौरन से अपनी मर्ज़ी से अपनी इमेजिनेशन को लाइफ दे सकता है। ठीक है, अपना करैक्टर बना सकते हैं आप। कोई भी करैक्टर जो है उसको किसी भी पेपर के ऊपर बना लें और चैट जीपीटी को उसकी तस्वीर खींच के भेजें, उसको बोलें कि भाई इसको आपने एनिमेट करना है। ठीक है, कहीं कहीं पर चैट जीपीटी जिनके पास प्रो अवेलेबल है वो खुद ये काम आपके लिए कर देगा। अदरवाइज़ आप उससे प्रॉम्प्ट लें, वो आपकी पिक्चर को 3D बना देगा, कंप्यूटराइज जनरेटेड बना देगा। आप वहाँ से पिक्चर लें, आप अपनी प्रॉम्प्ट लें और किसी भी ऐप में जाके आप अपनी मर्ज़ी के करैक्टर को मूव करता हुआ देख सकते हैं। ओरिजिनल स्टोरीज़ होंगी जो आपने बनाई हैं। ठीक है, एआई का यूज़ करना बहुत आर्टिस्टिक और एजुकेशनल पर्पस, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि आप स्कूल लाइफ में अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी असाइनमेंट्स में, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी मीन्स के अच्छे वे में आप इसको अपने आर्ट को यूज़ करें। और इसके साथ साथ वैसे अगर आप चाहें, अभी तो खैर आप छोटे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, इफ़ यू गेट टाइम, ठीक है,
तो आप अपना चैनल भी लॉन्च कर सकते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बना सकते हैं। जस्ट अपने फ़न के लिए वीडियोस बनाएं, ठीक है। अभी नहीं, अभी आप बहुत छोटे हैं, अपनी स्टडी को फोकस करें, मेरा मशवरा ये है। हाँ, लेकिन सीखें, हर तरह की स्किल्स को सीखें। अभी हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस टाइम पे। प्रैक्टिस में आपको सारा साइड बाय साइड फ़ोन पे करवाती हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ से अभी क्लोज़ करते हैं। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे अपने चैट जीपीटी के पास आएंगे और कोई भी इमेज जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो हमारे माइंड में है, हम उसको उसके लिए कमांड देंगे जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट लिखना। हम उसको बताएंगे कि हमें किस तरह का इमेज के लिए एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट की ज़रूरत है। हम उसको मीन्स के मुख्तसर बताएंगे और वो हमें उसकी बिल्कुल एक रियलिस्टिक तस्वीर बनाने के लिए प्रॉम्प्ट देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है इमेजिन अ गर्ल प्लेइंग विद इट्स एनिमल्स फ्रेंड्स इन अ क्यूट जंगल, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अब चैट जीपीटी मुझे इसके लिए एक बिल्कुल रेगुलर प्रॉम्प्ट लिख के देगा जिसमें हर चीज़ की डिटेल्स मेंशन करेगा। यहाँ से मैंने उसको सिलेक्ट टेक्स्ट करना है और कॉपी कर लेना है। इस तरह से मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करके मैं जाऊंगी वापस मेटा एआई के पास, बिकॉज इट इज़ द फास्टेस्ट ऐप टू जनरेट द इमेजेस। ओके, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। इतनी देर तक वो मेरा इमेज क्रिएट करता है, इतनी देर तक मैं एक और प्रॉम्प्ट लिखवा लेती हूँ चैट जीपीटी से। यहाँ पे मैंने उसको अगेन कहा कि आई वॉन्ट ए बॉय हु इज़ सिटिंग इन द लाइब्रेरी एंड ए पाइल ऑफ बुक्स आर in his front and a globe is hanging behind him, and this type of direction I gave. And now the chat gpt will design the whole image. It will give me the detail of whole image, and then we will again select text and copy this image prompt and we'll go back to our meta AI, ठीक है। and then we will see that if it will make the desired image that what we were wanted, ठीक है, जो हमें चाहिए था, क्या सेम टू सेम वही इमेज बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता है, आप मेटा एआई को बोलो मेक मोर के मज़ीद बनाओ। वो जाहिर सी बात है कि वो एग्जैक्टली आपके माइंड को रीच नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे इमेज एक आया, मुझे मज़ा नहीं आया, मैंने उसको बोला मोर, मुझे इसी प्रॉम्प्ट पे एक और इमेज बना के दे देगा। इसी तरह से मैं इसको चाहे 10 बार भी मोर कहूँगी, ये मुझे 10 बार न्यू इमेज बना के देगा, ठीक है। जो भी इमेज आपको पसंद आता है, आप यहाँ पर इसको बोलें एनिमेटेड। अगर आप सिर्फ एनिमेट कहोगे ना, वो आपको सीन को ही मीन्स के थोड़ा सा 3D फेस इंटरफेस के साथ दिखाएगा। मीन्स के वो थोड़ी उसके आसपास की भी चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लोर करेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसको कहोगे ना कि यहाँ पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट अगेन पेस्ट किया है, जो मैंने बॉय का प्रॉम्प्ट लिया था, लेकिन वो अभी मेरी पिछली डायरेक्शन पे ही काम कर रहा है। वो मुझे अभी पिछली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसी बच्ची की अगेन न्यू इमेजेस सेंड कर रहा है। तो चलें हम इसको एक और इमेज को यहाँ से करवा लेते हैं एनिमेट। अब मैं उसको बाकायदा तौर पे कहूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या एनिमेशन डालनी है। मैंने उसको बोला है कि द गर्ल इज़ रनिंग एंड ऑल द एनिमल्स आर प्लेइंग इन द जॉयफुल मूड। तो अब हम देखते हैं कि वो हमें किस तरह की एनिमेशन बना के देता है। लिटिल बिट वेट। इसकी एनिमेशन भी फास्टेस्ट है, ठीक है। जितनी जल्दी हमें इसकी एनिमेशन मिलती है, तकरीबन किसी भी और टूल में नहीं मिलती है। तो प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट है। मैंने दोबारा से अपना पिछला प्रॉम्प्ट कॉपी किया है वहाँ से, इन दैट द बॉय वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी एंड कमिंग बैक टू द मेटा एआई, पेस्ट ओवर हेयर अगेन एंड लुक, उसने वो पिछली हमारी पिक्चर को भी एनिमेट कर दिया है। अब देखें उसमें एनिमल्स एंड गर्ल दे ऑल आर प्लेइंग इन द जॉयफुल मूड। एंड नाउ पेस्ट द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट। देखिए उसने हमें उसकी इमेज बना के दे दी। अब मैंने उसको कहना है, उसने मुझे उसकी डिटेल भी बना के दी है कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं और किस तरह से ऐड की हैं। अब मैं उसको कहती हूँ कि मेरे इसी इमेज को एनिमेट करे। एनिमेट किस तरह से करना है मैंने उसको बाकायदा बताया है कि जो ग्लोब है वो हैंगिंग है या फ्लाई कर रहा है,
द लाइट इज़ ग्लोइंग एंड इस टाइप की मैंने उसको दी है डायरेक्शन। आप इसको चाहे बोल के बताएं, चाहे लिख के बताएं, उर्दू में बताएं, इंग्लिश में बताएं, आपकी सारी की सारी ये डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं ये हमें किस तरह की एनिमेशन बना के देता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा बिकॉज़ राइटिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा ना स्लो जा रहा है। इसी तरह से यह प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट आपके पास टूल है, लेकिन इसकी एनिमेशन 4 सेकंड की होती है और बहुत ज़्यादा हाईली फीचर्ड नहीं होती है। जो हाईली फीचर्ड ऐप्स हैं मैं उनके बारे में भी अभी आगे आपको बताती हूँ। चलें जी, ये देखें हमारे पास आ गई इसकी एनिमेशन। देखिए कितनी क्यूट किस्म की इसने एनिमेशन क्रिएट की है, लेकिन हमने उसको बताया है ना, अदरवाइज़ उसने इसी भी सीन को जस्ट 3D कर देना था। अब देखें चाय के कप में से स्टीम निकल रही है, ग्लोब भी मूव कर रहा है और लाइट भी ग्लो कर रही है। तो मैंने उसको बोला भी आई एम हैप्पी, तो वो भी खुश हो गया। ठीक है, अब हम अगेन जाते हैं ChatGPT के पास, उसको अपना इमेज देते हैं। फ़ोटोज़ में जाते हैं, वहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हैं और ChatGPT के हवाले करते हैं और ChatGPT से कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम उस तस्वीर में किस तरह की चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं, हमें उसकी प्रॉम्प्ट बना के दे। अब वो हमें इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट बना के देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको लिख के बताया है, आप उसको बोल के भी बता सकते हैं। इंग्लिश में नहीं आ रहा है, आप उर्दू में बता सकते हैं, वो आपकी हर लैंग्वेज को समझेगा। ठीक है, और यहाँ से हमने लिया प्रॉम्प्ट। इन द सेम वे यहाँ से हम उसे सेलेक्ट टेक्स्ट और कॉपी करेंगे और अपनी जाएंगे टूल्स में। अब टूल्स यहाँ पर जो हैं वो पेड हैं, लेकिन डेली कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी मज़ेदार सा इमेज एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसका कॉपी कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ पिक्सवर्स AI में। इसका मैं लिंक आपको साथ में शेयर कर देती हूँ। पिक्सवर्स AI, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। यहाँ से हमने कर लिया है इसको कॉपी, और कॉपी करके हम जाते हैं पिक्सवर्स में। पिक्सवर्स में जाके आप प्लस के साइन को क्लिक करें, अपना इमेज अपलोड करें और यहाँ पे जो आपने वहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आपने क्रिएट कर देना है। ये जस्ट फ्यू सेकंड्स लेता है, हार्डली कह लें कि 5 सेकंड, और बहुत मज़ेदार, बहुत प्यारी एनिमेशन आपको बना के दे देता है। अगर आप प्रोफेशनली या इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हैं और आपके पास है इतना सपोर्ट है तो आप इसको फिर परचेज़ कर लें। तो लेकिन ये कि बेसिकली मैं यही कहूँगी कि आप लोग फ्री टूल्स पे काम करें। तकरीबन सब टूल्स फ्री हमें देते हैं, क्रेडिट देते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, ये इसने कर दिया। अब मैं जो नेक्स्ट बॉय वाली पिक्चर थी उसको भी दोबारा से ChatGPT के पास अपलोड करती हूँ और उसको मैं बताऊँगी कि मैं इसमें किस तरह की एनिमेशन चाह रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर को अपलोड किया है और मैंने उससे कहा है कि बुक्स भी फ्लाई कर रही हों, ग्लोब भी फ्लाई कर रहा हो और लाइट जो है वो ब्लो करे, ब्लिंक करे, और जो बॉय है वो एंड पे सब कुछ देख के हैप्पी हो जाए। तो मैंने उसको सारी डायरेक्शन दे दी। उसने मुझे उसके लिए एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। सेम वे में हमने इसको यहाँ से कॉपी किया है। अब मैं आपको दूसरी ऐप का दिखाऊंगी, हेलो AI में। यहाँ पे जाके हम इसको करेंगे ऐड प्लस के साइन पे और अपना इमेज अपलोड करेंगे, अपना प्रॉम्प्ट वहाँ पे लिखेंगे और इसको हम जनरेट कर देंगे। ये आपको अभी फर्स्ट क्या कहते हैं लॉगिन पे 125 क्रेडिट देगा, जिसमें आप एटलीस्ट 6-7 इमेज बना सकते हैं। चलें जी, ये भी हमसे थोड़ा सा टाइम लेगा जनरेट करने में। इतनी देर तक हम देखते हैं। देखें जी, उसने हमारे लिए बना दिया और कितना प्यारा इमेज हमारे लिए उसने एनिमेट किया है।
इन द सेम वे आप अपनी तमाम इमेजेस को एनिमेट कर सकते हैं। एंजॉय करें, हैप्पी रहें।